से ही इलेक्शन आएगा। भाई राहत मरहूम इंदौरी का वो शेर कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। खौफ छाया है पूरे शहरों में, लगता है कि कहीं का और तनाव आ गया क्या। कोशिश हमारी है कि ये दोनों के लोगों का जो आपस में आंख बचोली है, अभी तो दोनों एक ही घर में है। कभी कभी तो बहन जी और भाई जी के साथ रहते थे, एक कटेंगे फिर जाएंगे कहीं। इस बार लगता है कि ये दोनों का तिरस्मनी टूटेगा और तीसरी ताकत पीस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। और मुनव्वर भाई आने वाले दिनों में उनका नाम धरती पकड़ होगा। वो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो लड़ना नहीं चाहते। राष्ट्रपति का इलेक्शन भी कुछ दिन में आप सुनेंगे। कोई अगर महू से कैंडिडेट मिलेगा तो एक ही नाम होगा, वो मुर्गा होगा। कोई इलेक्शन जो ऐसा नहीं है कि जो छोड़ना चाहते। बुनकर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन बुनकर समाज जागेगा, अपना हक लेगा और अब जगाने वाले पैदा हो चुके हैं। छोटे छोटे हमारे सिपाही कल ये बड़े होंगे और यही जगा देंगे कि ये जितने बुनकर नेता तुम बना रहे हो कि बुनकर नेता भी है, ये अपने आका के सामने ये नेता नहीं है, वहां ये वहां तोता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चलेगा खिलौना। ये मऊ के आवाम सोचे कि अगर इनको विधायक चाहिए तो आजाद विधायक जो इनके बीच में रहे। आप जिताते हो बड़े मेहनत करके और बेचारे जेल चले जाते हैं, फिर क्यों जिता रहे हैं? एक ऐसा इंसान जिताओ जो आपके 12 बजे रात जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा हो। तो ये मऊ के लोगों को फैसला करना पड़ेगा, यहाँ के बुनकर समाज को फैसला करना पड़ेगा कि अब हमने बड़ी कुर्बानियां दी थी भैया के लिए, भाई के लिए। अब हमको चाहिए कि आजाद विधायक जो हमारे स्वागत है आप सभी का 4TV न्यूज में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव का अभी डेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो चुनावी जो सरगर्मी होती है वो काफी तेज हो चुकी है। और मऊ जो नगर पालिका है, मऊ जनपद जो है, यहाँ पे चुनाव का जब वक्त आता है, यहाँ पर एक अलग सा माहौल बन जाता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सेंटर कहा जाता है चुनाव में, अगर कह लीजिए। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद के मेन शाही कटरे क्यारी टोला इलाके में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ पीस पार्टी के कुछ गद्दावर नेता हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे जो मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का क्या मकसद है और क्या मतलब जनता के बीच जा करके क्या कहना चाहते हैं और अपनी बातें किस तरह जनता के बीच रखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इनसे परिचय जानेंगे और कहाँ से आए हैं और क्या है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अफरोज बादल है जी। मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और होम डिस्ट्रिक्ट हमारा जिला भदोही मिर्जापुर। आज आपका मऊ में आगमन हुआ है, क्या कारण है? मऊ पीस पार्टी के संगठन की मीटिंग है। ये खासकर सदर के तमाम जो हमारे साथी खड़े हैं, ये सब संगठन के लोग हैं। मकसद है आने का, आगामी जो चुनाव है नगर निकाय का, नगर पालिका का, सभासदी का, पीस पार्टी पूरे प्रदेश में इसी तरीके से अपने जिम्मेदारों को, अपने संगठन को मजबूत करके और पूरे मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में लोगों से मुलाकात करने और ये संगठन की मीटिंग है। और बहुत जल्द हम अपने सभासद और चेयरमैन की लिस्ट आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि हम किसको लड़ा रहे हैं। जो नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाला है उसको आप किस नजर देख रहे हैं, क्या लगता है आप परचम लहरा पाएंगे इस बार? साहब, पीस पार्टी ने जब मैदान में कदम रखा है परचम लहराया है। ये अलग बात है कि मऊ शहर का हम नहीं लहरा पाए, लेकिन इसी मऊ जिले के अंदर वलीदपुर भीरा मोहम्मद अली पीस पार्टी का चेयरमैन, बगल दोहरी घाट पीस पार्टी का चेयरमैन, बड़हलगंज पीस पार्टी का चेयरमैन। 41 चेयरमैन 2017 में हम लोग जीते थे और इस बार उससे बढ़कर हम 100 चेयरमैन से कम नहीं होंगे। सभासद तो बड़ी तादाद में जीते और फिर जीतेंगे। क्या आपके जो प्रत्याशी होंगे आपने घोषित किया या नहीं? प्रत्याशियों पर ही चर्चा चल रही है। यहाँ के जिले की टीम जो ये इलेक्शन, छोटा इलेक्शन जो है नगर का, प्रधानी का, ये सारा इलेक्शन हमारे प्रदेश से कोई जिम्मेदार नहीं, यहाँ जिले की टीम इसको घोषित करती है। हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं, मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं, संगठन है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सारे यही घोषित करेंगे और इस पर प्रदेश और देखा जाए कि भाजपा भी इस तरह से पूरी तरह से अपना जो हर एक चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो,
उसमें अपना जोर शोर लगा देती है, एक आम नागरिक तक भी जाने की कोशिश करती है, तो उस पर कैसे नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा के पास सिर्फ जुमला और झूठ के अलावा कुछ नहीं। आज 2014 से और आज तक का अगर मुहासबा करेंगे उनके सरकार के, चाहे वो चरमैनी का हो, चाहे प्रदेश का, चाहे देश का सरकार, सिर्फ झूठ और सांप्रदायिक। उनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, गीता पुराण, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा न गरीबी है, न गरीब का कोई समस्या है, न बिजली के हल करने का कोई समस्या है। उनके पास कोई ऐसा कार्यकाल ही नहीं। महंगाई आपके सामने है। जब इसी प्रदेश में, ऐसी मऊ के अंदर पेट्रोल 60 रुपया लीटर था तो भाजपा के लोग छाती पीट रहे थे। आज 100 रुपया 90 रुपया हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। सरसों का तेल जब 40-45 था तब इनको महंगा समझ में आ रहा था भाजपा वालों को। आज 200 रुपया लीटर बिक रहा है। साहब, ये पहली सरकार है कि अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक टैक्स लगाया, यानी रोटी पर टैक्स, दवा पे टैक्स। अरे मरीज को तो बख्श देते, एक इंसान दुनिया से जाने वाला है, मरीज है, लोग भीख मांग के उसकी इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल पर जाए तो पता चला जो दवाएं कल 25 रुपया की थी आज वो 75 रुपया की हो गई। तो जो सरकार दवाओं पर टैक्स बढ़ा दिया, वुड पॉलिश करने वाले मोची पर टैक्स बढ़ा दिया, रोटी पे टैक्स बढ़ा दिया, एक बार नमक पे टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था, ये तो दूध पर भी, नमक पर भी लगाए। तो पूरे भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने कहा हम मर जाएंगे गोरे अंग्रेजों, मगर नमक पर 1 रुपया टैक्स नहीं देंगे। लेकिन महामहिम की सरकार तो उस पर भी लगा दी। सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, कॉलगेट करते हैं, उस पर भी टैक्स, चाय पिए उस पर भी टैक्स, नहाने जाएंगे साबुन उस पर भी टैक्स। यानी ये सिर्फ लेने वाली सरकार है, देने वाली सरकार। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि 5 साल का जो वक्त उनको मिला, फिर दोबारा मौका मिल गया, जनता ही तो चुनकर भेजी उन्हें। साहब, जनता को पूरी तरह से वो बात बता नहीं पा रहे, लेकिन इस बार जनता उनको तलाश कर रही है। जनता धार्मिक अफीम पी है, जनता को रोटी और कपड़ा नहीं पिलाया गया, मंदिर मस्जिद पिला दिया गया, हिंदू मुसलमान पिला दिया गया। जिस दिन, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म रोटी है। पेट की आग जब जलती है तो इंसान रोडों में टहलता है और बताता है कि धर्म तब काम करेगा जब पेट। बिल्कुल, धार्मिक मुद्दा अगर भाजपा के पास न हो, 3 ही 4 डायलॉग है। जैसे ही इलेक्शन आएगा, भाई राहत मरहूम इंदौरी का वो शेर कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। खौफ छाया है पूरे शहरों में, लगता है कि कहीं का और तनाव आ गया। तो इनके पास सिर्फ यही एक मुद्दा ही, और इसी मुद्दे पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए। बस वक्त इनका खत्म होने वाला है। जिन लोगों ने इन्हें वोट देके जिताया है 15 लाख के चक्कर में, आज वही तलाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अब गलती हो गई है। तो आने वाला कल पीस पार्टी और पीस पार्टी के गठबंधन का होगा। हम लोग भी गठबंधन बड़ा बना रहे हैं। डॉक्टर अयूब साहब कभी अकेले नहीं चले, हमेशा किसी न किसी गठबंधन से चले। अखिलेश जी से भी हमने गठबंधन किया, लेकिन वो वादा नहीं निभाए, वो वादा तोड़ दिया। हम धोखा खाए, मगर हम लोग किसी को धोखा नहीं देना चाहते। आप अपने आप को कितना मजबूत, इस पार्टी जो पार्टी है, अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? उतना ही मजबूत समझते हैं जितना मजबूत इस वक्त बहन जी है। 0 पर है ना, अखिलेश जी यूपी में 0 पर है, राहुल गांधी करीब, अखिलेश जी मान लीजिए कुछ सीटों पर है, राहुल गांधी 0 पर है। जब ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, बाप रक्षा मंत्री रहा हो, जिस राहुल गांधी की दादा दादी ने तमाम लोग प्रधानमंत्री रहे हों, जितना वो मजबूत है, अल्लाह का करम है उतना हम भी मजबूत है। रिश्ता बराबरी का हो। हम आते हैं मऊ के नगर पालिका पर। मऊ में 10 साल से देखा जा रहा है कि अरशद जमाल और तेजपाल, इन्हीं दोनों लोगों का कब्जा है। क्या जो पीस पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे किस तरह से मतलब इसको देखेंगे? कोशिश हमारी है कि ये दोनों के लोगों का जो आपस में आंख मचोली है, अभी तो दोनों एक ही घर में है। कभी कभी तो बहन जी और भाई जी के साथ रहते थे, एक कटेंगे फिर जाएंगे कहीं। देखिए, होता ये है कि हम लोग का अभी पूरी तरह से हम अपने संगठन को गांव तक, घर तक नहीं पहुंचा पाए। हम पहुंचाने में लगे और तीसरी विकल्प हम देने जा रहे हैं। इस बार लगता है कि ये दोनों का त्रिस्मनी टूटेगा और तीसरी ताकत पीस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो जीतेगा।
आप अपने आप को मजबूत भी एक तरफ से कह रहे हैं और एक तरफ से आप जीरो भी कह रहे कहाँ हैं, जीरो? लेकिन आप ही के पार्टी के मुनव्वर अली जो बहुत ही पुराने नेता थे लेकिन अब MIM में चले गए, आखिर क्या वजह रही, कहीं कमियां नजर आ रही हैं आपको इसमें? देखिए, मुनव्वर भाई के जाने के लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, जहां रहें सलामत रहें और उनका उज्जवल भविष्य हो। मुनव्वर भाई कहीं और नहीं गए, वहीं से आए थे फिर वहीं गए, है ना। और मुनव्वर भाई आने वाले दिनों में उनका नाम धरती पकड़ होगा। वो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो लड़ना नहीं चाहता। राष्ट्रपति का इलेक्शन भी कुछ दिन में आप सुनेंगे। कोई अगर महू से कैंडिडेट मिलेगा तो एक ही नाम होगा, वो मुर्गा होगा। कोई इलेक्शन जो ऐसा नहीं है कि जो छोड़ना चाहते हैं। हम लोग सम्मान करते हैं, कहीं जाए आजाद हैं, है ना। एक चिराग बुझते हैं तो 100 चिराग समर्थन करेंगे उनका। नहीं, क्यों समर्थन करेंगे, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, जहां जाए खुश रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहे हैं। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं, लेकिन झूठ के बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। कुरान और गीता एहतराम के लिए है, पढ़ने के लिए है। और राजनीति में ये मुर्गे का मीट नहीं है कि एकदम ताजा है, कसम खा रहा हूं ताजा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे इस पर क्लास लिया और सारा टिकट विधानसभा में जो उन्होंने, मैंने इशारे में बता दिया, बिल्कुल मैंने बता दिया, हो गई बात, जी जी, है ना। ये बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ। हम पार्टी के गाइडलाइन से हटके हैं। हम खुद ही इतना काबिल बने कि लोग हमारी जबान पर विश्वास करें, कि हमें न गीता लाना पड़े न कुरान लाना पड़े। सही करें गलत करें, खुद हमारे जबान पे विश्वास करना चाहिए। और फिर आपको सारा टिकट आप ही को मिलेगा। विधानसभा आप लड़ोगे, चरमैनी आप लड़ोगे, सभासदी साहब, राष्ट्रपति भी लड़ लो, है कि नहीं। एक धरती पकड़ है ना, कोई इलेक्शन छोड़ते नहीं, जाके नॉमिनेशन फाइल करके चले आते, वोट वोट नहीं चाहिए, तो वो उसी गिनती में आएंगे। हमारे साथी है, जहां भी रहे खुश रहे। हमारे साथ नहीं है, हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और जहां है खुश रहे। आपने आजम खान की बात की, आजम खान के जो उन्होंने कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, उस पर भी आपने चर्चा किया कि मुस्लिम उस पर जा रहे हैं और उस पर जातिवाद उस पर भी होता है। नहीं, देखिए, आजम खान ने कौन सा पाप कर दिया, गुनाह कर दिया? एक यूनिवर्सिटी ही तो बनाया, सारे समाज के लोग, लेकिन उसका नाम उन्होंने रख दिया अल्लामा शौकत अली जौहर अली। तमाम लोग उस पर छींटाकशी करने लगे, उसी पे मुकदमा दायर होता है। उसी के तौर पर किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, क्या अखिलेश यादव ने कभी बयान दिया? पीस पार्टी ने उनके लिए लड़ा। इसलिए लड़े हम कि ठीक है, हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया है, ये काम अति उत्तर है, उत्तर प्रदेश में है। हमारे बच्चे उस्मानिया में जा रहे हैं जो है साउथ में पढ़ने। कम से कम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सब पढ़ें। तो इसमें राजनीति है। अगर अखिलेश जी को आजम खान की जरूरत होती तो अखिलेश जी लड़ते आजम के लिए, उन्हें जरूरत नहीं। ये जितने लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी गलतियां ये रही कि ये नेता नहीं बने, ये नुमाइंदा बने। अगर ये हिस्सेदारी की बुनियाद पर अखिलेश से समर्थन करके अपनी पार्टी बनाकर अगर वो खड़े होते अपना झंडा डंडा लेकर, तो आज अखिलेश भी बोलते, उनका समाज भी बोलते। आप जिसके लिए वोट मांगे, आप जिसकी सरकार बनाए, जिसके लिए रो रो के रफीकुल मुल्क कहे, जब वो नहीं बोल रहे हैं तो आपका समाज क्यों बोलेगा? आपने तो काम उनके लिए किया। इस चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति है इस चुनाव में कि जो महंगाई है, इसको पहले तो सरकार बदलने के बाद कम किया जाए। और रणनीति ये है कि हम संगठन को पूरी तरह से मजबूत कर चुके हैं। हमारा बूथ स्तर तक कमेटी बन चुकी है बहुत सारे बूथों पर, और उसी के रणनीति के तहत हम फिर पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं। कभी कोपा, कभी चारों विधानसभा में हमारी रणनीति, हमारे विधानसभा अध्यक्ष की मऊ जो है बुनकरों का शहर है, यहाँ के काफी लोग को लेकर, बिजली को लेकर के काफी परेशानी है। बिजली के नाम पे वसूली की जाती है लाखों रुपए, इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर मान लीजिए आपका प्रत्याशी जीत जाता है तो क्या एक दिन में बंद होगा वसूली? अगर प्रत्याशी हमारा सभासद ही जीतेगा तो हम अपने सभासद के क्षेत्र की पूरी लड़ाई करेंगे, और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये समस्या तो कब का 75 साल में नहीं हल पाए भाई। 50 साल तक कांग्रेस बुनकरों की बात करती रही, हल नहीं कर पाई। तो कांग्रेसी मुस्लिम समाज, बुनकर समाज सोचेगा। और 25-30 साल समाजवादी ने हुकूमत किया, वो भी बुनकर के इकलौते औलाद थे अखिलेश और मुलायम। ये टहल रहे सारे सपा बसपा के जो पोस्टर लगा के, उनको तो सोचना चाहिए ना कि भाई हुकूमत मुख्यमंत्री रहते हुए अगर चाहते तो एक लाइन एक वीडियो पास कर देते, तो आज बुनकर परेशान होता। जिम्मेदार बुनकर समाज उतना ही है जितना अखिलेश। मालूम है कि आदमी मालूम है मायावती
अरशद जमाल बुनकर नेता भी कहते हैं अपने आप को और समाजवादी पार्टी के भी नेता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी हैं जो बनारस से हैं, उनके पास प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। बुनकरों की जो समस्या है इसको किस नजरिए से देखिए, यही तो इसी बात का तो रोना है, जब अपनी सरकार रहेगी तो नहीं जाएंगे। और भाजपा के एमएलसी के पास जब भाजपा ने बात साफ साफ कर दिया कि हमारे यहाँ काम का कोई एजेंडा ही नहीं, कोई धार्मिक मुद्दा हो तो लेके आओ, कहीं पर कोई मस्जिद हो कोई मंदिर हो लड़ाना हो तो लेके आओ, तो एमएलसी साहब काम करेंगे। जब उनके यहाँ न बुनकर का न मजदूर का न किसान का किसी का मुद्दा ही नहीं भाजपा वालों के पास, तो अरशद जमाल साहब बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इनको जाना था तो अखिलेश जी के पास गए होते, जाना था तो मुलायम सिंह के पास गए होते, बहन जी के पास गए होते, सोनिया जी जब सरकार चला रही थी 2014 में उनके पास गए होते। ये सब ड्रामा है ना, ये बुनकर को बेवकूफ बनाया, वोट बटोरने का ये बुनकर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन बुनकर समाज जागेगा, अपना हक लेगा, और अब जगाने वाले पैदा हो चुके हैं। छोटे छोटे हमारे सिपाही कल ये बड़े होंगे और यही जगा देंगे कि ये जितने बुनकर नेता तुम बना रहे हो कि बुनकर नेता भी है, ये अपने आका के सामने ये नेता नहीं है, ये वहां तोता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चलेगा खिलौना। न 1 मिनट पहले बोल सकते हैं न बाद में बोल सकते। इनके पिता आजम नहीं बोल पा रहे हैं, नसीमुद्दीन नहीं बोल पा रहे, गुलाम नबी आजाद नहीं बोल पाए, भगा दिए गए। तो ये बेचारे तो बड़े मासूम हैं। हम इनके लिए दुआ करेंगे कि ये समझे, इस देश की प्रदेश की राजनीति को समझे कि किसी के दरवाजे पर मांगने से कुछ नहीं मिलता। आप हिस्सेदार बन के जाओ, 1 घंटे में हिस्सा पास करा के आओ। देखा जाए कि जिस तरह से चुनाव अब आ गया है, उसमें आपकी तैयारियां क्या हैं? और भाई तैयारियां हमारी बूथ स्तर तक की है, हम लोग उसी की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे करीब करीब सारे सेक्टर से लेकर और विधानसभा से लेकर सारे जिम्मेदार हैं। जितनी हमारी ताकत है, मैंने कहा ना कि जो बात हमसे सवाल होता है, यही बात तो आज किसकी ताकत है इस पर? महामहिम जी के झूठ के आगे किसी की ताकत बची है तो बता दो आप। बहन जी 4 बार थी, गायब हो गई, एक हाथी नहीं बचा पाए। अखिलेश जी, अगर हमने वोट न दिया होता, भाई कन्नौज से डिम्पल यादव हार गई, जहां अक्सरियत उनकी थी और जहां हमारी थी वहां से हमने जिता दिया आजमगढ़। जहां हमने जिताया, तो हमारी तैयारी पूरी तरह से हम लोग कोशिश में है कि बूथ पे लड़ा जाए, न कि सिर्फ रोड पे और भाषणों से लड़ा जाए। बूथ की हमारी तैयारी। आज आपकी पार्टी से कई लोगों ने सदस्यता ली है। मैं अपने साथियों का मुबारकबाद दूंगा जो हमारे सदस्य बने हैं, और मैं चाहूंगा कि पार्टी गाइडलाइन पर और अपने बड़े लीडरों का डिसिप्लिन दें और उनका सम्मान देते हुए पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। आने वाला कल जो आज सदस्य लिए हैं, यही कल के लीडर होंगे, बुनकर लीडर होंगे और सियासी लीडर होंगे, दोनों लीडर होंगे। हमारे यहाँ परेशानी इसी बात की कि पॉलिटिकल लीडर हम अलग पैदा कर लिए और बुनकर लीडर अलग पैदा कर लिए, और समस्या का हल होना है पॉलिटिक्स से। भाई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में नहीं तय होगा, लखनऊ के ऐवानों में तय होगा। वहां कोई लीडर ही नहीं, वहां जितने जा रहे हैं सब बेचारे लीडर हो जा रहे हैं, है ना। लीडर मऊ में बन के बैठे हैं, लीडर मिर्जापुर भदोही बने हैं, उनका लीडर बनारस बने हैं। लीडर वो है, नेता वो है जो नेतृत्व का फैसला करता है, जो देता है, जिसके हुक्म चलती है। मोदी जी लीडर हैं, योगी जी लीडर हैं, अखिलेश जी लीडर हैं, मायावती जी लीडर हैं। बाकी ये जितने चल रहे हैं ये लीडर नहीं है, ये सब लीडर हैं। उतना बोलेंगे जितना चलेगा। मऊ से 25 साल से मुख्तार अंसारी विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए इस बार, लेकिन फिर उनकी जिस तरह से पुलिस। भाई ये मऊ वाले सोचे, मैं तो चाहूंगा कि एक ऐसा विधायक चुने जो उनके बीच में रहे, है ना। मुख्तार साहब का अपना मामला है, अब्बास साहब का अपना मामला है, उसमें यहाँ के मऊ के लोगों की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी 25 साल से कहीं ना कहीं ये मऊ का आवाम सोचे कि अगर इनको विधायक चाहिए तो आजाद विधायक जो इनके बीच में रहे। आप जिताते हो बड़े मेहनत करके और बेचारे जेल चले जाते हैं, फिर क्यों जिता रहे? एक ऐसा इंसान जिताओ जो आपके 12 बजे रात जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा हो। तो ये मऊ के लोगों को फैसला करना पड़ेगा, यहाँ के बुनकर समाज को फैसला करना पड़ेगा कि अब हमने बड़ी कुर्बानियां दे दी भैया के लिए, भाई के लिए। अब हमको चाहिए कि एक आजाद विधायक जो हमारे बीच में रहे, हम उसको। आगामी चुनाव में मऊ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मऊ की जनता के लिए बस यही संदेश है कि नगर निकाय चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी खड़े हों, चुनाव निशान उनका गिलास होगा। आप उन्हें वोट दें, हारने जीतने की परवाह न करें। वोट पहचान के लिए दिया जाता है। आपने जिसे 75 साल से हमारे लोगों ने, मऊ के लोगों ने जिताया, क्या उसने आपके समाज के लिए या मऊ के लिए या हर समाज के लिए कुछ किया? 2-4 लीडर को छोड़ दीजिए,
मैं श्रद्धांजलि दूंगा कल्पनाथ राय जी को कि वो काम करने वाले लोग थे। मैं मुबारकबाद दूंगा। ऐसे लीडरों की जरूरत है कि जो आए तो मऊ का जो सपना देखा गया था जिला बनाने का, वो पूरी सपने को साकार करें। पीस पार्टी इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा सर्व समाज को जोड़कर हम लोग बेहतरीन मऊ बनाने का काम करेंगे, शानदार मऊ बनाने का काम। जीतने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ मऊ? जीतने के बाद जो यहाँ की सारी समस्याएं हैं, सबसे बहुत बड़ा समस्या जल निकासी है, बिजली का सबसे बड़ा समस्या है, रोटी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये बिजली वाला समस्या, बुनकर का समस्या, इसका मसला हल किया जाएगा। और ताकत कमजोर होगी तो प्रदर्शन, धरना देकर, मेमोरेंडम देकर, लखनऊ चलकर वहां बैठकर हल किया जाएगा। सबसे प्रथम, सबसे पहला हमारा जो मकसद है यही। हमारे साथ बात कर रहे थे पीस पार्टी के राष्ट्र सचिव अफरोज बादल जी हमारे साथ थे अभी। और आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव जो है उसकी सरगर्मियां मऊ में, आज इनका आगमन भी इसी कारण हुआ कि जो जनता है, जनता से जो जनसंपर्क हो रहा है सारे नेताओं का, उसमें अपनी पकड़ बना सकें। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बन जाता है चुनाव जब आता है, और भारतीय जनता पार्टी पे भी इन्होंने कई निशाने लगाए हैं और समाजवादी पार्टी पर भी कई निशाने लगाए। आप इस वीडियो को आप देख रहे थे और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं मोहम्मद रिहान, उत्तर प्रदेश में।